दोस्तों आज की हमारी ये स्टोरी 14 साल के एक लड़के के बारे में है जो कि एक औरत के प्यार में पड़ जाता है और वो उसके साथ क्या क्या करता है और उसके बाद उस औरत का कितना बुरा हाल किया उसने, वो आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आते हैं वीडियो पर। ये बात वर्ल्ड वार के समय की है जब इटली में एक रेनाल्डो नाम के लड़के ने एक साइकिल खरीदी थी। रेनाल्डो नई साइकिल पाकर बहुत खुश था और फिर रेनाल्डो उस साइकिल के जरिए बड़े लोगों के ग्रुप में दोस्ती कर लेता है और असल में वो लड़के सही नहीं होते। ये सभी लड़के दोपहर के समय मेलिना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखने के लिए यहाँ आते थे और असल में ये लड़की उनके टीचर की ही बेटी थी। मेलिना इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में चलते हैं। एक दिन मेलिना डेली की तरह उसी रास्ते से गुजर रही थी तो मेलिना को देखकर रेनाल्डो को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और इसी वजह से रेनाल्डो को रात भर नींद नहीं आती। और फिर अगले दिन रेनाल्डो दोबारा से इन्हीं बड़े दोस्तों के ग्रुप में आ जाता है जिनमें से एक लड़का बताता है कि एक दिन जब वो मेलिना के घर के बाहर बैठा था तो मेलिना ने उसको सिगरेट मंगवाने के लिए बुलाया था और जब वो सिगरेट वापस लेकर आया तो उसने मेलिना को न्यूड देख लिया था। और फिर इसे सुनकर बाकी बच्चे भी इसी तरह की कहानियां सुनाते हैं पर असल में ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी या फिर एक झूठ। फिर ठीक उसी तरह रेनाल्डो भी मेलिना के घर के बाहर बैठकर उसी तरह की इमेजिनेशन करता है कि मेलिना ने उसको भी अपने घर बुलाया है। फिर रेनाल्डो यहाँ से चला जाता है और जाकर एक टेलर से अपने पिता की पुरानी पैंट को अपने साइज की करवा लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अब उसे छोटी पैंट पहनने में शर्म आती थी। पर जब रेनाल्डो के पिता को इसके बारे में पता चला तो वो इसको जमकर कूटते हैं और फिर जब रेनाल्डो के ना मानने पर रेनाल्डो के पिता उसको बोलते हैं कि जब तक कोई मुसोलिनी को नहीं मारेगा तब तक तू पैंट नहीं पहनेगा, क्योंकि उस समय इटली पर मुसोलिनी का ही राज था। और फिर रेनाल्डो अपने पिताजी की बात मान लेता है। फिर अगले दिन रेनाल्डो एक बार्बर की शॉप में जाता है जहां सभी लोग मेलिना की ही बात कर रहे थे, जिनमें से एक सज्जन बोल रहे थे कि मेलिना का हस्बैंड आर्मी में है तो इसलिए मेलिना अब अकेली रहती है। पर जब वो इतनी हॉट है तो उसका किसी न किसी के साथ अफेयर जरूर होगा। और उसी रात रेनाल्डो मेलिना के घर की दीवार में बने एक हॉल से उसको देखता है जो कि उस समय अपने हस्बैंड का फोटो अपने सीने से लगाकर म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रही थी। और फिर वो उसी रात अपने घर आकर इमेजिनेशन करता है कि मेलिना उसके पास आकर इंटीमेट हो रही है। और जब अगले दिन मेलिना किसी काम से बाहर जा रही थी तो रेनाल्डो उसका पीछा करने निकल पड़ता है। पर मेलिना जहाँ से भी निकले सभी महापुरुष उसी को देख रहे थे, अब चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़ा। और फिर मेलिना शहर को पार कर एक घर में जा पहुंचती है और फिर रेनाल्डो को ये देख यकीन हो गया कि मेलिना का किसी के साथ अफेयर है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर आई है। फिर अगले दिन रेनाल्डो दोबारा से मेलिना का पीछा करते हुए उसी घर के पास पहुंच जाता है जहां रेनाल्डो इस बार वहां रह रहे लोगों से पूछता है कि ये घर किसका है। तो पता चलता है कि ये घर उन सभी लड़कों के टीचर का है, यानी मेलिना के पिताजी का। और ये जानकर वो बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर मास्टरबीट करने लगता है। और नीचे लेटे उसके पिताजी को बेड के जोर जोर से हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी तो इसलिए वो उठ के उसको डांटने लगते हैं। पर अब वो कहाँ रुकने वाला था। और अगले सुबह रेनाल्डो को अपने दोस्तों से पता चलता है कि मेलिना का पति शहीद हो गया है। ये सुनकर उसे काफी बुरा फील होता है। फिर अगले दिन वो मेलिना को देखने के लिए उसके घर जाता है जहाँ उसे मेलिना के घर के बाहर एक ब्लाउज सूखता हुआ नजर आता है जिसे उतारकर वो अपने साथ अपने घर ले जाता है। और घर पर आकर उसी रात दोबारा से मेलिना का ब्लाउज लेकर मास्टरबीट करता है और फिर ब्लाउज को अपने चेहरे पर रखकर सो जाता है। पर जब सुबह काफी देर तक वो नहीं उठता तो उसके पिताजी उसे उठाने के लिए आ जाते हैं और उसके चेहरे पर पड़े ब्लाउज को देख लेते हैं और फिर वो उसे कुत्ते की तरह धोते हैं और उसका बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। फिर रेनाल्डो को कई दिन बीत जाते हैं कमरे में बंद किए हुए और उसने अपने डैड की गुस्सा की वजह से अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से उसके पिताजी को डॉक्टर को बुलाना पड़ा और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दोबारा से उसको बाहर जाने दिया जाता है। और फिर तभी कहानी में असली ट्विस्ट आता है। मतलब एक दिन मेलिना के पिताजी को एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मेलिना अब पूरे शहर के लोगों के साथ सो रही है, तो इस वजह से वो मेलिना से बात करना बंद कर देते हैं। और एक रात रेनाल्डो को मेलिना के पास एक आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है जो कि उसको किस कर रहा था और फिर वो धीरे धीरे मेलिना के साथ इंटीमेट हो जाता है। ये देखकर रेनाल्डो को पता चलता है कि मेलिना का किसी के साथ अफेयर है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ एक डॉक्टर भी आ जाता है जो कि ऑफिसर को बोलता है कि मेलिना मेरी मंगेतर है, तुम मेलिना के पास क्या कर रहे थे। और तभी पीछा कर रही डॉक्टर की पत्नी वो भी वहाँ आ जाती है जो कि बोलती है कि मुझे तुम पे पहले से ही शक था
और डॉक्टर को भर भर के गालियां सुनाती है, जिस वजह से वहाँ बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है और आसपास खड़े लोग आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेलिना ने एक मैरिड आदमी के साथ रिलेशन बनाए हैं, जिस वजह से ये बात इतनी बढ़ जाती है कि मेलिना को कोर्ट तक जाना पड़ता है और अपने डिफेंस के लिए एक लॉयर तक करना पड़ता है। मेलिना कोर्ट को बताती है कि उसका डॉक्टर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक बार उसके घर मेडिसिन देने आया था। ये सुनने के बाद कोर्ट मेलिना से आर्मी ऑफिसर के बारे में पूछती है तो मेलिना उसको अपना पर्सनल मैटर बताती है और फिर इतने बड़े हंगामे के बाद आर्मी ऑफिसर का उस शहर से ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर अगली रात मेलिना का लॉयर उसके घर पहुंचकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। लॉयर उसको बोलता है कि उसकी केस की फीस बहुत ज्यादा है जो तुमने पूरी नहीं दी और ना दे पाओगे। ये बोलकर वो भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये सब रेनाडो भी देख रहा था, जिसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था और इसी के साथ वही लॉयर मेलिना से शादी भी करना चाहता है, पर मेलिना उसको साफ मना कर देती है और लॉयर का प्रपोजल ठुकराने की वजह से लॉयर पूरे शहर में अफवाह फैला देता है कि मेलिना हर किसी के साथ सोती है। और इसके कुछ समय बाद मेलिना की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगती है और अब उसके पास बहुत कम ही पैसे बचे थे और उसकी बदनामी होने की वजह से कोई उसको सामान भी नहीं देना चाहता था। और इन्हीं दिनों के दौरान मुसलेनो मर जाता है और रेनाडो को एक नई पैंट मिल जाती है। पर एक दिन उसके शहर के ऊपर बहुत सारे लड़ाकू विमान आकर उसके शहर पर बॉम्ब गिरा देते हैं, जिससे शहर में काफी तबाही का आलम हो जाता है। और इस दौरान मेलिना के पिता भी चल बसते हैं और फिर मेलिना का कोई भी अपना नहीं बचता। लोग उसकी मदद करने का ढोंग करके उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे बस। और फिर उन्हीं दिन एलिना के पास सभी पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर वो अपनी निजी जरूरतें और अपना पेट पालने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और उसके इस कदम से रेनाडो सदमे में चला जाता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। पर इस बार रेनाडो के पिता समझ जाते हैं कि रेनाडो की बीमारी कुछ और ही है और इस वजह से रेनाडो के पिता इस बार उसे एक रेड लाइट एरिया ले जाते हैं जहाँ एक प्रोस्टिट्यूट रेनाडो के साथ फिजिकल होती है और फिर इसके बाद रेनाडो ठीक हो जाता है। और फिर अगले दिन पूरे शहर में खबर फैलती है कि इटली जंग जीत गया है, जिस वजह से इटली के लोग जश्न मनाते हैं। पर उसी बीच कुछ औरतें मेलिना के काम से चिढ़कर उसे पीटकर शहर से बाहर निकाल देती हैं। वहीं रेनाडो भी ये सब देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था और इस तरह मेलिना उस शहर से चली जाती है। और फिर कुछ सालों बाद मेलिना का पति लौट आता है जो कि मरा नहीं था और जब वो घर जाकर देखता है तो उसे मेलिना वहाँ नहीं मिलती और इसके बाद वो आसपास के लोगों से पूछता है तो वो लोग उसको प्रोस्टिट्यूट कहकर चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से वो वापस वहाँ से आर्मी ऑफिस पहुँचता है जहां उसे बताया जाता है कि मेलिना सच में प्रोस्टिट्यूट बन गई है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा फील होता है और फिर अगली रात रेनाडो एक लेटर लिखकर मेलिना के पति को देता है, जिसमें लिखा था कि जो भी लोग मेलिना के बारे में बोल रहे हैं वो सब कुछ गलत है, क्योंकि मेलिना ने जो भी किया वो बस अपना पेट पालने के लिए किया और वो बस आपसे प्यार करती है। और रेनाडो को पता था कि मेलिना कहाँ गई है और इसलिए रेनाडो उस लेटर पर मेलिना का एड्रेस भी लिख देता है और फिर मेलिना का पति उसे वापस ले आता है। मेलिना के वापस आने के बाद दोबारा से उसकी बातें चलने लगती हैं, लेकिन अब उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि अब उसके साथ उसका पति था प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक दिन मेलिना सामान लेकर जा रही थी कि तभी उसका सामान अचानक गिर जाता है और रेनाडो भी वहीं से जा रहा था और ये देख वो उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प करता है और उसे उसकी लाइफ के लिए गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और मेलिना भी हंसकर उसको स्माइल देती है। और इसी तरह इस मूवी यानी स्टोरी का भी एंड हो जाता है। और अब आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।